जब युधिष्ठिर महाराज जी ने देखा कि अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे हैं, अर्जुन जी उनको दिखाई दिए, अनेक प्रकार की आशंकाएं उन युधिष्ठिर जी के मन में उत्पन्न होने लगी। और सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगणों, एवं कृष्ण सकः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नाना शंकास्पदं रूपम कृष्ण विश्लेषकर्षितः। हे सौनक आदि ऋषिगणों, भगवान श्री कृष्ण के जो प्यारे सखा अर्जुन, एक तो पहले ही क्या है, भगवान श्री कृष्ण के विरह से कृष्ण हो रही, दुखी हो रहे थे, और उस पर भी क्या है, नाना शंकास्पदम रूपम। और युधिष्ठिर जी ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा को देख करके और उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए और एक साथ कई प्रश्न पूछ डाले। और शोकेन सुस्य ददहन हृत रोजो हतप्रभा विभुम तमेवानुध्यायन नाशक्नोत प्रतिभाषितुम। और शोक से अर्जुन का मुख क्या है, शोकेन सुस्य वदन, और शोक से उनका मुख और हृदय कमल भी क्या है, सूख गया था। चेहरा क्या है, अर्जुन का बड़ा फीका सा लग रहा था, यश विहीन उनका मुखमंडल हो गया था। और वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके, कोई सुध उन्हें नहीं है। बाबा भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में बड़े डूबे हुए थे। और कृच्छेण संस्तभ्य स्वचा पाणिना मृज नेत्रयो परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयो कंठ्यकातरः। और श्री कृष्ण की आंखों से ओझल होने कारण वह बड़ी हुई जो उनकी प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रही थी। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता, प्रेम से भरे हुए वो व्यवहार किए थे, और वह उनकी याद कर करके बड़े कष्ट से अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे, और फिर रुंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे भ्राता, हे महाराज, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिण येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनं महत् यस्य क्षण वियोगेन लोको य प्रियदर्शनः उक्तेन रहितो ये स मृतकः प्रोच्यते यथा। हे महाराज जी, वंचितो हम महाराज, हम वंचित हो गए। मेरे भाई अथवा जो अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण करके श्री कृष्ण ने मुझे क्या कर दिया है, ठग लिया है। कैसे कि मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया है। और जैसे यह शरीर यस्य क्षण वियोगे न, जब यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार क्या है, अप्रिय दिखने लग जाता है, यह अप्रिय सा हो गया है। यह संसार अब प्रिय नहीं रह गया महाराज। उन भगवान श्री कृष्ण ने क्या है, हमें ठग लिया है। और क्या है, यद संश्रया द्रुपदगे हम पागतानाम राज्ञाम स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानाम तेजोहितं खलु मया विहत समत्सः संजीकृतेन धनुषा दिगता च कृष्ण यत संश्रया द्रुपद गे हम उपागतानाम। जब मैं राजा द्रुपद के यहाँ द्रौपदी के स्वयंवर में गया था ना, तो उनके यहाँ आए हुए जितने वह क्या थे, राज्ञाम, वह राजा, कैसे राजा, जो कामोन मत राजाओं का तेज जो है मैंने हरण कर लिया, धनुष पर बाण चढ़ाकर जो है मत्स्य वेद किया, और इसी प्रकार द्रौपदी को मैंने प्राप्त किया था। वह सब क्या है, भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा थी। और
यत्सन्निधावहमुखण्डाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामर्गणं तरसा विजित्य लब्धा सभामयकृतात् भूतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन्नृपतयो बलिमध्वरेते। और यत सन्निधावहम, और जिनकी सन्निधि मात्र से, जिनके साथ रहने मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मय दानव के निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की। और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेक प्रकार की भेंटें समर्पित की। और यत्तेजसा नृपतिरों गृमहन् मखार्थे आर्यून जस्तव गजा युत सत्ववीरः तेना हृता प्रमथनाथ मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन बलिमध्वरीते। और हे महाराज, जिनकी कृपा से, यत्तेजसा, जिनके तेज से हमने क्या किया है, यहाँ इस धर्म पर, इस पृथ्वी पर अपना साम्राज्य फैलाया है। और कैसा कि 10,000 हाथियों की शक्ति वाले और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन, जिनके भीतर क्या है, 10,000 हाथियों का बल जिनके भीतर है, ऐसे भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति के द्वारा, अर्थात जो है यह भीमसेन की अपनी शक्ति नहीं थी, उन भगवान श्री कृष्ण की शक्ति थी कि इन्होंने राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। और तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया, और जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में क्या है, बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। और फिर उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेक प्रकार के उपहार आपको दिए थे। और पत्न्यास्तवादिमख क्लिप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारु कवरम कितवः सभायाम स्पृष्टम विकीर्य पदयु पतिताश्रुमुख्या ये तत्त्रयो कृत हतीश विमुक्त केशा। विमुक्त केशा, अपने अपने केसों को खुलवा दिया। ये 10 स्त्रियों कृत हतीश विमुक्त केशा, उन सब स्त्रियों को क्या है, विधवा करके वह विधवा हो गई और अपने केसों को उन्होंने अपने हाथों से खोल दिया। क्यों? क्योंकि महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए, अपने उन सुंदर केसों को जिन्हें क्या है, उन दुष्टों ने भारी सभा में छूने का साहस किया था, और बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने प्रतिज्ञा करके और उसके घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके और उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसा दशा कर दी थी कि वह विधवा होने के पश्चात क्या है, अपने हाथों से अपने केसों को खोल दिया, अपने हाथों से अपने बालों को उन्हें खोलना पड़ा। यो नो जुगोपवन में दुरंत कृच्छाद दुर्वाससूरिभि हितादयुता कृभुगया सातान्न शिष्टमुपयुज्यते स्त्रीलोकीं तृप्ता ममस्त सलिले विनिमग्न संगः। यो 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 नो जुगोपवन में, वनवास के समय जिन्होंने क्या क्या, जो हमारे बैरी कौन थे, दुर्योधन थे, उन्होंने षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन कराने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें जब दुस्तर संकट में डाल दिया था, तब क्या है, उस समय उन्हीं भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का भोग लगाकर और उन्होंने उस एक पत्ती के भोग से हमारी रक्षा की। उनका ऐसे करते ही बड़ा चमत्कार हुआ महाराज। और उस समय क्या है, उन्होंने केवल एक शाक की पत्ती अपने मुख में रखी और नदी में जो स्नान कर रहे थे, दुर्वासा ऋषि जो अपने 10,000 शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे,
उनको ऐसा लगा, उनको ऐसी प्रतीति हुई कि मानो क्या है, उनके पेट भर गए हैं। और केवल वही नहीं, अपितु सारी जो त्रिलोकी है वह भी क्या है, तृप्त हो गई है। यत्तेज सात भगवान युधिशूल पाणि विस्मापितः सगिरिजोस्त्रमदान्निजं मे अन्ये चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनादम्। यत्तेज सात भगवान, जिनके प्रताप से, जिनके तेज से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को भी आश्चर्य में डाल दिया था, और उन्होंने मुझको अपना क्या है, पाशुपत नामक अस्त्र दान किया था। और साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर के और अनेक अनेक अपने अपने अस्त्र शस्त्र मुझे दिए। और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इस शरीर से स्वर्ग में भी गया। प्राप्त हो महेंद्र भवने, इंद्र के भवन को भी मैंने प्राप्त किया। उनकी सभा में उनके बराबर उनके आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। और वही नहीं, तत्रैव में विहरतु भुजदंड युग्मं गांडीव लक्षण मराति वधाय देवा सेन्द्र श्रिता यदनुभावित माजमीढ़ तेनाह मध्य मुषित पुरुषेण भूम्या। हे महाराज, और उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं भुजाओं में, जिन भुजाओं में उस गांडीव को धारण करने वाली जो मेरी भुजाएं हैं, इन भुजाओं में जो निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। और हे महाराज, यह सब उनकी महती कृपा का फल था। उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने आज मैं पूर्ण रूप से ठग लिया है। और यद्बांधवः कुरबलाब्धिमनंत पारम एको रथेन ततरे हमतार्य सत्वम प्रत्याहृतम बहुधनम च मया परेशान तेजास्पदम मणिमयम च हृतम शिरोद्य। और हे महाराज, उन कौरवों की सेना में क्या है, अनेक बलवान थे। भीष्म, द्रोण आदि अजेय जो जिन पर विजय प्राप्त करना जो है किसी के भी बस की बात नहीं थी। ऐसे महात्मा उसे पूर्ण अपार उस समुद्र के समान दुस्तर थे। वह कैसे थे? वह महात्मा मत्स्यों के समान थे, महामत्स्यों के समान, बड़ी बड़ी मछलियों के समान उस कुरुक्षेत्र में अपार समुद्र के समान दुस्तर थी। परंतु क्या है, उनका आश्रय ग्रहण करने पर, किनका? उन भगवान श्री कृष्ण का आग्रह ग्रहण करने पर, और अकेले ही रथ पर सवार होकर के मैं उस अपार समुद्र को पार कर गया। और उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गुणधन तो वापस ले लिया, और साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए उस मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमूषवभ्र राजन्यवर्य रथ मंडल मंडितासु अग्रे चरो मम विभौ रतयूत पानाम आयुर्मनांसि छदृसा सहौज आर्छत। और हे महाराज, यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमूषवभ्र, जो कौन थे? कौरवों की सेना में भीष्म, कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य जी, शल्य तथा अन्य बड़ी बड़ी राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से जो शोभायमान थी, वह कौरवों की सेना जो शोभायमान थी, उनके सामने मेरे आगे चल करके वह अपनी दृष्टि से ही, अर्थात जो है जब वह मेरे रथ के सारथी बने हुए थे, तो जिन जिन पर उनकी क्या है दृष्टि पड़ती थी, मानो क्या है आयुर्मनांसि च, उनके आयु को, उनके मन, उनका उत्साह और उनके बल को जो है वो छीन लिया करते। और यद्दूषु मा प्रणहितम गुरु भीष्म कर्णान नत्रे गर्त सल शैंधव वल्यकादि अस्त्राण्य मोग महिमान निरूपितानि नो पस्पृशुर नृहरि दास निवासुराण।
और जो कैसे थे, गुरु भीष्म कर्ण, साथ द्रोणाचार्य जी, भीष्म कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ, वालिक आदि वीरों ने मुझ पर कभी न चूकने वाले ऐसे अमोघ अस्त्रों का जब मुझ पर प्रहार किया, मुझ पर चलाए, लेकिन क्या है, जैसे हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र व भगवत भक्त जो प्रहलाद थे उनका स्पर्श नहीं कर सकते थे, वैसे ही उनके शस्त्र अस्त्र मुझ तक कभी मुझे छूते तक ही नहीं थे, वह मुझ तक पहुंचते ही नहीं थे। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही क्या था, एक प्रभाव था। और सौते वृत कुमतिना आत्मदयीश्वरो में यत पाद पद्ममव वाय वदन्ते भव्या मां श्रान्तवाहमरयो रतिनु भुविष्टं न प्राहरन् यदनुभाव निरस्तचित्त शौत्य वृत कुमितनात्मद ईश्वरों में। उन श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, जिनके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं और अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। ऐसा दुर्बुद्धि में मैंने उन भगवान को क्या है अपना सारथी बना डाला। और क्या है, जिस समय मेरे घोड़े थक जाते थे, सायंत्र वाहमरयूरथिनो भविष्टम, और जब मेरे घोड़े क्या है शांत हो जाते थे, थक जाते थे, और मैं रथ से उतरकर कहाँ चला था, भविष्ठम, उस पृथ्वी पर खड़ा था, तो उस समय क्या है बड़े बड़े जो महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से क्या है उनकी बुद्धि मारी गई थी। और हे महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, सखा, अर्जुन, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देता है महाराज। और सैया सनातन विकट तन भोजनादिश वैक्याद्वयस्सरितवानिति विप्रलब्धः सख्यो सखेव पितृवतन्यस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमतेरगम्ये। सैया, सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में प्राय क्या थे, एक साथ रहते थे। हम दोनों एक साथ ही रहते थे। और किसी किसी दिन तो मैं उन्हें बड़े व्यंग से कह बैठता था कि हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे क्या है से हे महान महितया, अपनी महिता के कारण मुझ अपराधी के सारे अपराध सह लेते थे। जैसे पिता अपने पुत्र के अपराध सह लेता था, उसी प्रकार से वह भगवान श्री कृष्ण मेरे सारे अपराधों को सह लिया करते थे। और हे महाराज, सोहम नृपेंद्र रहित पुरुषोत्तमेन, और क्या है जो मेरे प्रिय सखा, प्रिय मित्र, केवल मित्र ही नहीं अब तो क्या है मेरे हृदय ही थे। सख्या प्रेण सुहृदा हृदयेन शून्य, वह क्या है अध्वन्युरुक्रम परिग्रह मंग रक्षण गोपैरसद्भिर्बलेव विनर्जितोऽस्मि। और क्या है मैं उन भगवान से अब रहित हो गया हूँ। और जब मैं उन भगवान की अर्धांगिनियों को, पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, तो मार्ग में क्या है गोपैरसद्भिर्बलेव, और उन मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उन स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाया महाराज। मैं भगवान की पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाया। और तद्वै धनुष इसव सरथु हयास्ति, और क्या है मेरा यही गांडीव है, यही धनुष है, यही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं, और वही मैं रथी अर्जुन, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। और श्री कृष्ण के बिना सब एक क्षण में क्या है नहीं के समान हो गया महाराज, सब सार शून्य हो गया है। ठीक उसी तरह से जैसे भस्म में डाली हुई आहुति
कपट भरी सेवा और उसर में बोया हुआ बीज क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। उसी प्रकार से मेरा यह गांडीव, मेरे यह बाण, मेरा यह रथ और मैं रथी सब व्यर्थ हो गए हैं। हे राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद संबंध की बात पूछी है वे क्या है? विप्रसाप मूढ़ानाम, वह ब्राह्मणों के हिसाब से विमूढ़ होकर के, मोहग्रस्त होकर के, और क्या है, वारणी मदिरा के पान से और मदोन्मत होकर के और अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से लड़ मर करके, घूसों से मारपीट करके सब के सब नष्ट हो गए और उनमें से केवल कुछ ही लोग बचे हैं, 4-5 ही लोग बचे हैं। वास्तव में क्या कह रहे हैं कि प्रायेण तद भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च जन्मतः। वास्तव में क्या है, यह भगवान जो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण श्री नारायण, उन भगवान की ही एक लीला है कि संसार के प्राणी क्या है, परस्पर एक दूसरे का ही पालन पोषण करते हैं और एक दूसरे को ही मार भी डालते हैं। हे राजन, किस प्रकार से जलो कसाम जले यद्वन महांतो दंतनीरसः दुर्बलान बलिनो राजन महांतो बलिनो मितः। जिस प्रकार से क्या है, जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। और तत्पश्चात क्या है, यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे के यदुवंशी का नाश करा के और इस संपूर्ण पृथ्वी का भार उतार दिया, पूर्ण रूप से उस पृथ्वी का भार उतार दिया। और देश कालार्थ युक्तानि हृतापोप समान च हरंती स्मरति चित्तम गोविंदा विहितानि में। और उन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी और स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेते हैं। हे महाराज, इस प्रकार से उस द्वारका का वृत्तांत है। उन भगवान के द्वारा हम अनाथ कर दिए गए हैं भगवान, हे महाराज। और सूर्य महाराज कहते हैं, एवं चिंतयतो जिष्णु कृष्णपाद सरोरुहम सौ हार देनाति गाढ़ेन शांता सीद विमला मति। और इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। वासुदेवांग्रयुग्ना ध्यान परिबृहतरम हसा भक्ता निर्मतिता शेष कसाय दिशणोर्जुन। और उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों के अहर्निश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई और भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मत करके उनमें से सारे विकारों को बाहर निकाल करके उन अर्जुन के मन को निर्मल कर दिया, शांत कर दिया। और उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया गया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण होने लग गया। और जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए उन अर्जुन को विस्मृति हो गई थी, ऐसा गीता ज्ञान उन्हें पुनः स्मरण हो आया। और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का जो आवरण है वह भंग होकर के और गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गया। और आवरण जो भंग हो गया तो गुणातीत अवस्था को उन्होंने प्राप्त कर लिया और उनके भीतर जो द्वैत था उस संशय की निवृत्ति हो गई और उनका सूक्ष्म शरीर भंग हो गया। वे शोक और जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। और भगवान के स्वधाम गमन के बाद निशम्य भगवान मार्गम संस्थायित कुलस्य च स्वपथाय मतिम चक्रे निवृत्तात्मा युधिष्ठिरः। तो युधिष्ठिर जी ने भी क्या किया, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के निमित्त स्वर्गारोहण करने का निश्चय किया। और पृथाप्यनुसृत्य धनंजयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकांत भक्त्या भगवत्यदोक्षजे निवेशितात्मो परराम संस्कृति। और जो माता कुंती हैं
उन्होंने भी जब अर्जुन के मुख से भगवान के प्रयाण की बात सुनी तो अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। यया हरदभो भारम ताम तनुम विजहावजः कंटकम कंटकेनैव त्वयं चापीशितु समम। और भगवान श्री कृष्ण की लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकाल करके और फिर दोनों को फेंक देता है। भगवान की दृष्टि में क्या है, दोनों समान हैं, एक जैसे हैं। जैसे वे नट के समान मत्स्य आदि रूप धारण करते हैं और फिर क्या है, उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे त्याग दिया, उस शरीर का त्याग कर दिया जिनकी मधुर लीलाएं क्या है, श्रवण करने योग्य हैं। यदा मुकुंदो भगवानिमां महीं जहो सतन्वा श्रवणीय सत्कतः तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसाम् अधर्म हेतु कलिरन्वर्तत। यदा मुकुंदो, वह भगवान जो मुकुंद माधव हैं उनकी मधुर लीलाएं क्या हैं, श्रवण करने योग्य हैं। श्रवणीय सत्कथा, उनकी लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं। और उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग किया और उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला जो कलयुग था वह प्रवेश हो गया। युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरै च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभा नृतजिम्य सिंहिना यधर्म चक्रम गमनाय पर्यधात्। और महाराज युधिष्ठिर जी ने भी क्या है, कलयुग का फैलना देखा, उनसे किसी भी प्रकार से कलयुग का फैलना छिपा न रहा और उन्होंने देखा कि राष्ट्र गृही तथा आत्मनि, देश में, नगर में, घरों में, प्राणियों में क्या उत्पन्न हो गया है, लोभ हो गया है और नृत भाषण करने लगे, असत्य भाषण करने लगे, छल हिंसा आदि अधर्मों की क्या है, बढ़ोतरी हो गई है। तब उन्होंने भी महाप्रस्थान का निश्चय किया और जब उन्होंने अपने लिए महाप्रस्थान का निश्चय किया तो क्या किया, स्वराट पौत्रम विनयी नमात्मना सुसृणम गुणई तो यनि व्यापतिम भूमि रभ्यशेंचद गजावये। और उन्होंने अपने विनयी पौत्र, किनको, पौत्रम विनयी, जो विनयी उनके पौत्र हैं, स्वराट वह जो राजा परीक्षित हैं जो सब गुणों में उन्हीं के समान थे, और समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पदवर और हस्तनापुर में उन परीक्षित को क्या किया, अभिषिक्त किया। मथुरायाम तथा वज्रम सूरसेन पतिम ततः प्रजापत्यम निरूपेष्टिम अग्निं पिबदीश्वरः। और मथुरा में उन्होंने सूरसेन के जो अधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। और इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर जी ने प्रजापत्य यज्ञ करके जो आहवनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थ आश्रम के धर्म से मुक्त होकर के और संन्यास धर्म ग्रहण किया। उन युधिष्ठिर जी ने महाप्रयाण के लिए संन्यास ग्रहण किया और युधिष्ठिर जी ने अपने सब वस्त्र आभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर के समस्त अपने जीवन के बंधन काट डाले। वाचम जुहाव मनसी तत्प्राण इतरी चतम मृत्यावपानम सुत्सर्गम तम पंचत्वे यजो हवीत। और उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन, वाचम जुहाव मनसी, अपनी वाणी को क्या किया, मन में, और मन को प्राण में, और प्राण को अपान में, और अपान को
उसी की क्रिया के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूतमय इस शरीर में लीन कर दिया और इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया और त्रिगुण को मूल प्रकृति में और सर्व कारण रूपा जो प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को उस अविनाशी पर ब्रह्म में विलीन कर दिया और उन्हें यह अनुभव होने लगा कि संपूर्ण संसार क्या है, यह दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। और इसके पश्चात चीरवासो निराहारो बद्धवांग मुक्त मूर्धजः दर्शयन् आत्मनो रूपम जड़ोन्मत्त पिशाचवत। और उसके बाद उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर दिए, चीरावासा चीर वस्त्र धारण किए, निराहार होकर के अन्न जल का त्याग करके और बद्धवांग मुक्त मूर्धजः और मौन को धारण कर लिया और अपने केस क्या है बिखेर लिए और वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे कि मानो कोई जड़ हो, उन्मत्त या कोई पिशाच हो। इस प्रकार का उन्होंने अपना स्वरूप कर दिया और फिर वे बिना किसी की बात देखे और बहरे के समान बिना किसी की बात को सुने और अपने घर से बाहर निकल पड़े और हृदय में उस पर ब्रह्म का, उस परमात्मा का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता है, ऐसे उस पर ब्रह्म भगवान का ध्यान करके और उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले क्या है बड़े बड़े महात्मा जन, बड़े बड़े सुधी जन जा चुके हैं। और उसके बाद क्या है सर्वे तमनु निर्जग्मुर्भ्रात्र कृत निश्चय कलिना धर्ममित्रेण दृष्टा स्पृष्टा प्रजा भुवि। और उसके बाद भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के जो छोटे भाइयों ने देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोग क्या हो गए हैं, कलिना धर्ममित्रेण कलयुग के प्रभावित से प्रभाव हो गए हैं और अधर्म के सहायक कलयुग ने उन्हें प्रभावित कर डाला है। इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके और अपने बड़े भाई श्री युधिष्ठिर जी महाराज जी के पीछे पीछे चले। ते साधुकृत सर्वथा ज्ञात्वा त्यंतिका आत्मनः मनसा धारयामासुर वैकुंठ चरणाम्बुजा। और उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को हृदय में धारण किया और पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से बड़ा सुंदर भक्ति भाव उमड़ पड़ा और उनकी बुद्धि सर्वदा शुद्ध होकर के और भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपनी विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त कर ली और जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं होती है, ऐसी जो वह भक्ति है उस ज्ञान को उन पांचों भाइयों ने अपने जीवन में ग्रहण किया। विद्रूपी परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्त पितृवी स्वयक्षम ययुः। और संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुग्ध जो भगवनमय विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास नामक क्षेत्र में त्याग दिया और उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक को चले गए। द्रौपदी च ददाज्ञाय पति नामनपेक्षताम वासुदेवी भगवती ये कांत मतिरापताम। और द्रौपदी ने देखा कि अब जो है पांडव लोग क्या हो गए, निरपेक्ष हो गए हैं। तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके और उन्हें ही प्राप्त हो गई। यह श्रद्धा ये तद भगवत प्रियाणाम पांडवो श्रुतानामिति संप्रयाणाम। यह श्रद्धा ये तद भगवत प्रियाणाम, जो श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक भगवान के जो प्यारे भक्त पांडवों की इस महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमय कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनते हैं वह निश्चय ही भगवान की भक्ति को प्राप्त होते हैं और निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं।